हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के भूगोल के छात्रों के लिए विश्व की जनजातियों ये टॉपिक लेके आए हैं। यानी हम आज विश्व की जो जनजातियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में विश्व की 5 प्रमुख जनजातियों का हमें अध्ययन करना है। उसमें सबसे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा आपके बुशमैन जनजाति, तीसरा पिग्मी जनजाति, चौथी गोंड जनजाति और पांचवी जो है वो नागा जनजाति है। तो इस प्रकार से हम 5 जो जनजातियां हैं जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, इन 5 जनजातियों के बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। यानी इनमें खास करके जैसे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पर्यावरण में जो समायोजन है, इन मुख्य टॉपिकों के आधार पर इन 5 जनजातियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, मानव का उद्भव लाखों साल पहले हुआ। उसके बाद जब मानव शुरुआत में जब उसका उद्भव हुआ तो मानव की आवश्यकताएं सारी सीमित थी। वो एक आदिम अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास होता चला गया और मानव ने धीरे धीरे सभ्यता के दौर में आता चला गया। और आज वर्तमान समय में मानव सभ्यता के यानी विकास की सबसे चरम अवस्था पर है। लेकिन इसके बावजूद भी यानी मानव अपनी विकास की चरम अवस्था पर होने के बाद भी अगर हम देखें तो विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां पर आज भी लोग उस प्राचीन यानी जब मानव का उद्भव हुआ था वही स्थिति आज भी उनकी है। यानी जो सभ्य समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, वहाँ उनकी शिक्षा, रहन सहन सब प्राचीन आदिम तरीके का ही है। तो आज हम उन विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये 5 जनजातियाँ जिनके बारे में हम इस विश्व के सिलेबस के अंदर जो सेकेंड ईयर का उसका अध्ययन करेंगे, एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी और गोंड। तो इस प्रकार हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं एस्किमो जनजाति का। पहली जो जनजाति एस्किमो जो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है, यानी एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश की है। और अगर हम इसके बारे में बताएं तो एस्किमो का जो अभिप्राय है, एस्किमो शब्द का अभिप्राय है कच्चा मांस खाने वाला। यानी एस्किमो जनजाति को हम कह सकते हैं कि कच्चा मांस खाने वाला। इसका शब्द का ही अभिप्राय जो है वो कच्चा मांस खाने वाला है। और इनका संपूर्ण जीवन जो है वो आखेट पर निर्भर है। यानी ये पूरी तरीके से आखेट पर इनका जीवन, इनकी अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर रहती है। यानी सील मछली का, वालस का जो वहाँ पर जीव जंतु मिलते हैं टुंड्रा प्रदेशों में, उनको उनका आखेट करके उनको पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं। यानी एस्किमो जनजाति के लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से कच्चे मांस पर, यानी वो जानवरों को शिकार करके साल भर उसका उपयोग करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो अगर अब इसमें सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र के बारे में पहला जो टॉपिक है इसमें कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, टुंड्रा प्रदेशों में कहते हैं एस्किमो जनजाति के लोग टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं। यानी आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी
जो आर्कटिक उत्तर में ध्रुवीय प्रदेश जो है वहाँ पर ये जनजाति के लोग निवास करते हैं और ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में, विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, मछली पकड़ना, संग्रहण करना इनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था में आता है। और अगर इनके निवास क्षेत्र को देखें तो उत्तर में आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों तक ये लोग सीमित हैं, यानी इस प्रदेश में ये लोग निवास करते हैं। इसमें अलास्का से लेकर बेरिंग जलदस्यु मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है, यानी इस क्षेत्र के अंदर ये मिलते हैं। इनका इसमें अगर हम देखें कनाडा, उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, ये इन क्षेत्रों में जो है उनमें ये लोग निवास करते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो कहते हैं, स्कैंडिनेविया में इसको लैप्स कहते हैं और उत्तरी साइबेरिया में इसको सैमोराइड या चुकची और तुंग के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ एस्किमो जनजाति को दूसरे नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि यहाँ की जलवायु बहुत कठोर है, यानी निवास क्षेत्र के साथ अगर हम देखें तो इनका उस क्षेत्र में जो टुंड्रा प्रदेश है, उत्तरी टुंड्रा, चाहे ग्रीनलैंड हो चाहे अलास्का हो, है, इन सभी क्षेत्रों में तापमान जो है, यानी आप देखेंगे कि साल में केवल 2 महीने ही ऐसी स्थिति बनती है जब यहाँ सूर्य ताप पहुँचता है थोड़ा बहुत हल्का, बाकी यहाँ तापमान माइनस में 0 डिग्री और 0 डिग्री से भी माइनस में पहुँच जाता है, लगभग -50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में ये लोग वहाँ पर रहते हैं। यानी आज भी एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं इन क्षेत्रों में, इनकी संख्या लगभग 10,000 के करीब है और इतनी विकट परिस्थितियों में, यानी प्रतिकूल जलवायु में अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। अब हम इनकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अगर हम अध्ययन करें, मुख्य रूप से इनकी आर्थिक क्रियाकलाप जो है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनकी आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे प्रमुख है आखेट। आर्थिक क्रियाकलाप, देखिए सबसे प्रमुख इनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आखेट है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एस्किमो जनजाति पूर्णतः आखेट पर निर्भर रहते हैं। सीड मछली का और वहाँ पर जो ध्रुवीय भालू है, खरगोश है, वालरस है, कैरिबू है, ऐसे जीव जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं और शिकार करके उनको एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको वो साल भर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है इनकी, वो क्रियाकलाप जो है, आर्थिक क्रियाकलाप वो आखेट है। और आखेट भी ये इनका अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से ये इनका आखेट भी करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन अगर पढ़ें शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, देखिए शीतकालीन है, बसंतकालीन है और ग्रीष्मकालीन, ये 3 वहाँ के जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है और अलग अलग ऋतुओं के आधार पर ये आखेट करते हैं। शीतकालीन आखेट के अंदर अगर हम देखें तो ये एस्किमो समुद्र के किनारे जहाँ क्षेत्रों में ये जहाँ बर्फ जमी रहती है वहाँ पर ये शिकार करते हैं। जब मछली, इसमें एक शब्द आता है और वो शब्द है माउपाक, 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 माउपाक किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है कि माउपाक
देखिए, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं जब शिकार करने जाते हैं तो क्योंकि ऊपर बर्फ रहती है, बर्फ की चादर बिछी हुई होती है, बर्फ में जहाँ पर सील मछली श्वास लेने आती है तो छिद्र बन जाता है। उस छिद्र में ये लोग हड्डियाँ फंसा देते हैं, हड्डी, जानवर की हड्डी उसमें छेद में रख देते हैं, लगा देते हैं, और जैसे ही सील मछली सांस लेने के लिए वहाँ आती है तुरंत उसका ये शिकार कर लेते हैं। इनका जो भाला है जिसे हार्पून कहा जाता है, उस हार्पून भाले की सहायता से एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं वो उसका शिकार कर लेते हैं। यानी अगर हम देखें तो माओपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, यानी छेद में हड्डी डालकर और प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि मछली आए सांस लेने, और जैसे ही वो हड्डी हिलती है तुरंत ये अपने हार्पून से उसका शिकार कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं माओपाक का जो शाब्दिक अर्थ है, माओपाक जिसे हम कहते हैं प्रतीक्षा करना। एक इतुरपाक दूसरा शब्द है, इतुरपाक। देखिए, इतुरपाक में क्या होता है, दो छेद होते हैं। माओपाक में एक छेद होता है, इतुरपाक में वही दो छेद होते हैं, और दो छेद होते हैं, दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र व्यक्ति जो सील को चारा डालता है, एक छेद से चारा डालता है, मछली को बुलाता है, और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति जो है वो संकेत मिलते ही हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। यानी बर्फ के ऊपर दो छिद्र, एक छिद्र से चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र पर दूसरा व्यक्ति, ये एक व्यक्ति चारा डालने वाला होता है, उस चारे को डालने से यानी मछली के या किसी मांस के टुकड़े उससे डालते हैं, और डालने से मछली, सील मछली उसको खाने आती है। उसको जैसे ही संकेत मिलते हैं दूसरे छेद पर दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, उससे उसका शिकार कर लिया जाता है। इसे इतुरपाक कहते हैं, इसे इतुरपाक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सील मछली का शिकार करते हैं। देखिए, सील मछली इनके भोजन के साथ साथ, सील मछली का इनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है कि सील मछली का ये भोजन भी करते हैं और इसके अलावा इसको जलाने के काम में भी लेते हैं, यानी उजाला भी करते हैं। अपने जो इग्लू इनका घर होता है उसमें ये अंदर इसका लेप भी करते हैं। तो सील मछली जलाने के काम, उजाला करने के काम भी ली जाती है। इसकी खाल के ये लोग पहनने के काम या अपने दूसरे कामों में भी सील मछली के काम में लेते हैं। अगला आपके इसमें आता है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट। देखिए, बसंत काल के अंदर, जब बसंत काल में ये लोग आखेट करते हैं, ये काल मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो एस्किमो परिवार सील मछली की आखेट के लिए जाते हैं। और जब ये सील मछली का शिकार करने के लिए जाते हैं, उस समय बसंतकालीन जो आखेट होता है उसको उतोक कहा जाता है। बसंतकालीन आखेट जो है उसको उतोक के नाम से जानते हैं। और इस समय ये शिकारी जो है, शिकारी कुत्तों का, जिन्हें रेनडियर कहते हैं, उन शिकारी कुत्तों की मदद लेते हैं और एक बर्फ पे चलने वाली गाड़ी जिसे स्लेज कहा जाता है, उसका भी, यानी उस स्लेज गाड़ी में कुत्तों को जोड़ते हैं और कुत्ते उस स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। एस्किमो जनजाति उसमें बैठकर
स्लेज में और जंगली जानवरों का या उस वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनका पीछा करते हैं और वहाँ उनका शिकार करते हैं। तो ये जो कैरियो वहाँ का बारहसिंगा है, खरगोश, बतख, चिड़िया, इन सभी का वहाँ शिकार करते हैं। तो ये बसंत काल में आखेट है, जो स्लेज गाड़ी जो बर्फ पे दौड़ती है उसमें रेंडियर कुत्तों को लगाया जाता है और वो रेंडियर कुत्ते जानवरों का जो ध्रुवीय जानवर हैं उस क्षेत्र में मिलने वाले जो जानवर हैं उन जानवरों का पीछा करते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो इस तरीके से ये बसंतकालीन आखेट की क्रियाविधि है। तीसरी जो आपकी आती है वो ग्रीष्मकालीन आखेट। इस ऋतु में जब बर्फ पिघलने लगती है तो लोग बसंत उस समय कुछ क्या कहते हैं सूर्य की किरणें पहुंचती हैं ग्रीष्म काल के अंदर। ग्रीष्मकालीन आखेट, ग्रीष्म काल के अंदर सूर्य की किरणें वहाँ पहुँचती हैं थोड़ी हल्की, तो उस समय बर्फ पिघलती है और जब बर्फ पिघलती है तो हल्की छोटी छोटी वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगा आती हैं, यानी छोटी छोटी जो वनस्पतियाँ उगती हैं वहाँ कैरियो का विशाल झुंड जो है उनको खाने के लिए इस ऋतु में वहाँ पर आता है। और एस्किमो जो लोग हैं जब वो झुंड वहाँ पर छोटी छोटी जो फसलें क्या कहते हैं जो वनस्पतियाँ हैं उनको खाने के लिए आते हैं और एस्किमो लोग उस समय इनका शिकार कर लेते हैं। तो हम अगर आर्थिक क्रिया में देखें तो देखते हैं कि एस्किमो जनजाति का सबसे प्रमुख क्रियाकलाप जो है आखेट, और आखेट इनका यानी समय के साथ जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है उसके तरीके से ये करते हैं। यानी शीतकालीन में जो आखेट है वो इनकी दो विधियां हैं, माऊपात और इतुरपात। यानी माऊपात में एक छिद्र होता है जो प्रतीक्षा करके उसमें शिकार करते हैं वो, और इतुरपात में दो छिद्र होते हैं। इस तरीके से ये शीतकालीन आखेट है। बसंतकालीन आखेट में यानी इस समय स्लेज गाड़ी बनाई जाती है और उसको रेंडियर कुत्ते खींचते हैं, उसमें ये एस्किमो जनजाति के लोग बैठ के और जानवरों का ध्रुवीय जो क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं उनका पीछा करके उनका शिकार करते हैं बसंत काल में। ग्रीष्म काल के अंदर जैसे ही बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी वनस्पतियां उगाती हैं। उन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिगो जो वहाँ का जो मुख्य जानवर है वो उसके झुंड आते हैं और एस्किमो लोग इनका शिकार कर लेते हैं। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप में मुख्यतः इनका आखेट आता है। इसमें इनका अगर भोजन देखा जाए तो भोजन में भी ये मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो कच्चा मांस ही खाते हैं। इसमें सील, व्हेल, लायन ये सभी प्रकार के इनके स्रोत हैं भोजन के। इसके अलावा ये जो वहाँ जानवर पाए जाते हैं उन सभी जानवरों का ये भोजन करते हैं। इसके बाद अगर इनके हम घरों की बात करें, घर या निवास क्षेत्र कह सकते हैं। देखिए घरों के बारे में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर तापमान इतना कम रहता है, 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इस 0 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ सारी तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है। तो ये बर्फ के घर बनाते हैं और इन बर्फ के घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है, या कि हम छोटी छोटी क्लासों में भी पहले भी पढ़ते आए हैं कि ये जो घर बनाते हैं उन घरों को हम इनको इग्लू कहा जाता है। जो इनके निवास क्षेत्र हैं इग्लू, यानी शीतकाल के जो घर हैं जो बर्फ के बनाए जाते हैं उन इग्लू की स्थिति जो है वो लगभग 5 से 6 फीट तक की होती है और 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए होते हैं। इनमें हड्डियों के ढांचे से ये
इसको तैयार रखते हैं। इसका प्रवेश द्वार जो है वो एक तरीके से सुरंग की तरह होता है। प्रवेश द्वार जो है इस तरीके से गुंबद ये बनाते हैं और उसका जो प्रवेश द्वार है वो रेंग कर एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं इग्लू के अंदर रेंग कर अंदर जाते हैं। इनके जो अंदर बर्फ की दीवारें हैं उस पर ये लोग सील मछली की जो चर्बी है उसका भी लेप कर देते हैं और उसके लेप करने से क्या थोड़ा उसमें गर्माहट बनी रहती है और उसके अंदर ये सील मछली की जो चर्बी है उसको जलाकर उसके अंदर प्रकाश भी करते हैं। तो ग्रीष्म काल में जो घर बनाते हैं ये लोग वो जो शीतकाल में जो घर बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं। एक ग्रीष्मकालीन जैसे ही कुछ दिन के लिए गर्मी आती है तो ये लोग समुद्र के तटों के तरफ जाते हैं, यानी समुद्री मछलियों का शिकार करने के लिए, और वहाँ पर ये सील मछली से बने हुए जो टेंट हैं उनको बनाते हैं जिनको ट्यूपिक कहा जाता है। यानी ग्रीष्म काल के जो निवास हैं, ग्रीष्मकालीन समय में जो ये लोग टेंट बनाते हैं उसको ट्यूपिक कहा जाता है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है एक नंबर में इग्लू क्या है, ट्यूपिक क्या है। तो शीतकालीन समय में यानी शीतकाल में जब एस्किमो जनजाति के लोग घर बनाते हैं उसको इग्लू कहा जाता है और ग्रीष्म काल में जब ये घर बनाते हैं तो उसको ट्यूपिक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनके घर हैं, निवास क्षेत्र हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके जैसे कुछ इनके शिकार करने के इनके काम में आने वाले कुछ उपकरण हैं, उन उपकरणों के औजारों के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहला कयाक। कयाक है, उमियाक, कयाक, उमियाक, हारपून, हारपून के बाद स्लेज, ये कुछ हैं। तो सबसे पहले कयाक। देखिए कयाक जो है ये चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है जो 5 मीटर तक लंबी होती है और लगभग 1.5 मीटर तक चौड़ी होती है। कयाक ये एक नाव है और इसको कयाक कहा जाता है। दूसरा उमियाक भी बड़ी नाव को व्हेल मछली के शिकार के दौरान इसको काम में लेते हैं। तो कयाक और उमियाक ये दोनों नाव हैं। कयाक और उमियाक। कयाक जो है ये लगभग 5 मीटर तक लंबी और 1.5 मीटर तक यानी 1.5 मीटर तक चौड़ी होती है, जबकि उमियाक ये बड़ी नाव है जिसको व्हेल मछली का भी शिकार ये लोग करते हैं। फिर ये इनका जो प्रमुख अस्त्र है हारपून, जिसे ये भाले के रूप में काम में लेते हैं। ये सील मछली के शिकार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और ये लगभग 1.2 से 1.5 मीटर लंबा ये भालानुमा हथियार होता है और ये रस्सी से बंधा होता है। यानी 1.2 से 1.5 मीटर तक लंबा ये होता है, आगे नुकीला होता है, पीछे इसमें रस्सी बंधी होती है जिसे हारपून कहते हैं। और ये सिले यानी व्हेल मछली या सील मछली का शिकार करने में सबसे उपयुक्त उपकरण इनका हथियार है। स्लेज गाड़ी है जो बर्फ पर ये चलती है, चलने वाली स्लेज गाड़ी है जिसको रेंडियर कुत्ते जो हैं वो खींचते हैं। अब हम इसके समाज और इनकी जो संस्कृति है
समाज। इनके समाज के बारे में देखिए, हम जानते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग जो हैं, ये इनका जो समाज है ये पितृवंशी समाज है, यानी जो सत्ता है वो पिता के अधीन रहती है, तो पितात्मक समाज है इनका। और यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एस्किमो जनजाति ज़्यादातर कह सकते हैं वो मक्कड़ होती है, और इनका सबसे प्रमुख जो है एक गांव, उसका इनके जो एरिया है जिसमें ये लोग निवास करते हैं क्षेत्र में, उसका जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो इनका मुखिया होता है। और वो मुखिया शिकार करने के लिए लोगों को उनके क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र में वो आपको इस क्षेत्र में शिकार करनी है, कुछ को इधर करनी है, सब जगह उनका डिवाइडेशन करता है। शिकार करके जो लोग लाते हैं वो सभी उस व्यक्ति को ही देते हैं। फिर उस प्रमुख जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी जो पत्नी है वो उस पूरे जो शिकार है, जो मांस है, उसका डिवाइडेशन करती है। तो यहाँ पर प्रमुख जो वहाँ का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वही उनका मुखिया होता है, और उसी के नेतृत्व में ये लोग अपना सभी काम करते हैं। तो ये पितृवंशी समाज है। आप ये देखिए, इसके वातावरण का समायोजन अगर हम देखें तो वातावरण के समायोजन की स्थिति में अगर देखें तो एस्किमो जो जनजाति है इनका जीवन इतना, यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना कठोर जीवन है। यानी 0 और 0 से -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ऐसे विकट परिस्थितियों, विकट यानी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें ये लोग अपने आप को रखते हैं, समायोजित करते हैं। वहाँ अपने आप को समायोजित करते हुए एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। यानी एस्किमो हिम का ही प्रयोग करके वहाँ अपना घर बनाते हैं। बर्फ़ जो वहाँ पाई जाती है उस बर्फ़ का ही इस्तेमाल करके ये अपना घर बनाते हैं। वहाँ जानवरों से जो हड्डियाँ मिलती हैं उससे स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं, और वानर जो वहाँ पाया जाता है उनकी हड्डियों से ये स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं। और वहाँ जो जानवर रेंडियर पाए जाते हैं उनको उसमें उनका इस्तेमाल करके उस गाड़ी को खींचते हैं और दूर दराज तक उनका शिकार करते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ जो वातावरण में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं वातावरण से अपने आप को समायोजित करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ इनका जीवन अति कठोर है, बहुत ज़्यादा। यानी जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उन विपरीत परिस्थितियों में, जलवायु की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए ये आज भी अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही। अब आपको अगले वीडियो में आपको अगला जनजाति के बारे में बताया जाए।